अच्छा चलो ठीक है, शुरू करते हैं। क्योंकि बड़ी लंबा चैप्टर है मिजबिल द ऑटर। देखो, मिजबिल द ऑटर का मतलब है ना कि यह एक रॉयल नाम दिया गया है। देखो, रॉयल नेम है। रॉयल नेम, अब रॉयल नेम कैसे दिया गया है? जैसे बताते हैं, LOEIS, लुइस द 16th। तो ये लुइस द 16th यह एक रॉयल नेम है। यूरोप में राजा महाराजा को कहते थे, इसीलिए ऑटर, जिसका नाम मिजविल है, इसको गेवेन मैक्सवेल ने दिया है। अब ये जो पूरा है कहानी, इसके लिए अब हम अपना बंद कर देते हैं वीडियो, ताकि तुम लोग का भी डेटा ज्यादा खत्म हो। अब यहाँ पर जो कहानी है, इसको तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कि गेविन गेविन मैक्सवेल कहाँ रहता है। एक कैंप कॉटेज, मतलब एक छोटा सा कुटिया है। कुटिया मतलब छोटा सा एक घर है, कैम्सफर्ना में। और कैम्सफर्ना है स्कॉटलैंड के हाईलैंड में। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट है। और वहां पर उसका डॉग है जॉनी, मर जाता है। और उसके बाद मैक्स भी बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि और डॉग को रखने को लेकर, लेकिन उसके पास लाइफ में उसका कोई और नहीं होता, उसको एक पेट चाहिए था। तो उसी के लिए उसने ऑटर को खोजा है। और वो कहता है कि कैसे एक ऑटर को खोजना ये बहुत जरूरी काम है। और एक पेट को रखने को लेकर तुम इसको पढ़ लेना। पेट को लेकर बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ पर ये सब पढ़ना है कि हाँ बोलो। ये जो एक्टिविटी है इससे क्वेश्चन आता है? ना, एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देख लो, तुमको ऑटर है जो मार्शेज में पाया जाता है, दलदली भूमि में। वेटलैंड है, और वेटलैंड कहीं पर लेक के निकट है, रिवर के निकट है। यहाँ पर बसरा की बात हो रहा है, एक शहर है इराक में, मॉडर्न डे इराक है ना। और वहां पर, और उसको वो लाता है इराक से लंदन। और यह एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। इराक, देख लीजिए कि एक ब्रॉड इराक और लंदन के बारे में अंतर किया गया है। देखो, इराक और लंदन के बारे में कि क्या अंतर है, तुम इसको पढ़ लेना। इसके बारे में कोई जरूरी नहीं। इराक एक गर्म जलवायु वाला देश है, और लंदन एक ठंडी जलवायु वाला देश है। लंदन बहुत पॉपुलेटेड है, इराक उतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। इराक ईरान के निकट है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी पाया जाता है। डेजर्टेड एरिया है। लंदन है जो कि काफी ग्रीन एरिया है, और यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, पार्क है, और काफी यहाँ पर क्लाइमेट टेम्परेट है। और यहाँ पर हार्श क्लाउडलेस समर रहता है, ड्राई एंड हॉट पूरी तरह से। ये तुम देख लेना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहला पार्ट। कहता है कि ये नए साल की बात है, 1956। ये साउदर्न इराक जाता है। कौन? गेविन मैक्सवेल, राइटर। इसने क्रॉस, इट हैड क्रॉस माय माइंड। क्रॉस माय माइंड मतलब एक थॉट उसके दिमाग में आता है कि उसको एक पेट रखना चाहिए। और ये पेट क्या होगा? एक ऑटर होगा। डॉग नहीं रखेगा, इसका डॉग जिमी मर जाता है। तो वो और वहां पर कैम्सफर्ना में रखे हुए थे। कैम्सफर्ना कहाँ है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड क्या है? इंग्लैंड का पार्ट है। चारों ओर पानी है, इसलिए उसके लिए ऑटर का रखना बहुत आसान होगा। चारों ओर पानी है, और पानी स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत निकट है। तो इसलिए वो कहता है कि काफी सुटेबल प्लेस है। और कहाँ रह रहा है? कैम्सफर्ना में रहता है गेविन मैक्सवेल, राइट। वो कहता है कि हम ऑटरे रखेंगे। अब वो एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, इसीलिए वो यहाँ पर इराक पहुंच जाता है 1956 के न्यू ईयर को। एरोप्लेन से जाता है। अब वो कहता है कि वो इस बात को अपने दोस्त को बहुत पहले बताया था। तो उसके दोस्त ने उसको कहा था कि ठीक है, आई हैड बेटर, मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन दूंगा कि टिग्रिस मार्सेज चले जाओ। अब टिग्रिस मार्सेज क्या है? मार्सेज मतलब दलदली भूमि, टाइगर रिवर के निकट है। टाइगर रिवर कहाँ है? इराक है ना। इराक, आपको राजधानी इराक में, राजधानी है उसकी, वहीं पर बहती है टिग्रिस रिवर, इराक। इसका कैपिटल का क्या नाम है? बगदाद के बगल में, हाँ याद है। बगदाद टिग्रिस रिवर के निकट है। तो वो जाता है। अब यहाँ पर वहां पर कहता है कि बहुत सारे मॉस्किटोज मिल जाएंगे, और वे टेम किए जाते हैं अरब लोगों के द्वारा। द अरब्स मतलब अभी के समय में जो तेल बेचने वाले लोग हैं ना, उन अरब्स के द्वारा।
अब वो इसी के लिए दोनों दोस्त है ना बसरा जाता है। बसरा एक शहर है, कहाँ पर, इराक में। वो बगदाद नहीं जाता है। और वहां के कॉन्सुलेट जनरल में रहता है। कॉन्सुलेट जनरल जानते हो किसको कहते हैं? जैसे कि इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड का एक समय में गुलाम था इंडिया, और एक समय में गुलाम था इराक। तो इंग्लैंड जहां जहां पर गुलाम था ना, तो इंग्लैंड का जो दूतावास रहता है उसको कहते हैं कंसुलेट जनरल, चाहे इंडिया में हो चाहे वो इराक में। तो यहाँ पर, और कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। अब वो चला जाता है 1956 में इराक। अब इसको वहां से टेलीफोन करना इतना आसान नहीं था। तो अब इसको कॉन्सुलेट जनरल जाना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड का नागरिक था, तो अपने इंग्लैंड सरकार के ऑफिस जाता था और वहां से यूरोप में मेल का इंतजार करते रहता था। वो अपने फ्रेंड से एक मेल प्राप्त करता है जो कि आया था। और माय माइंड हैड नॉट, और उसका दिमाग उस पर नहीं लग रहा था। कारण था कि वो वहां पर गया था एक पेट को लेने के लिए। अब देख लीजिए, आई केबल्ड टू इंग्लैंड। अब वो इंग्लैंड में केबल करता है। केबल करना मतलब टेलीग्राफ सर्विस है, अब बंद हो चुका है बहुत पहले ही, लेकिन ये टेलीग्राफ सर्विस है। जो कि 3 दिन के बाद भी कुछ उसको जवाब नहीं आया। फिर वो टेलीफोन करना शुरू किया। टेलीफोन करना भी आज के समय की तरह आसान नहीं। तो 24 आवर पहले आपको इन एडवांस एडवांस में बुकिंग कराना होगा, पैसा वैसा दे के रखना होगा। पहला दिन लाइन ही कटा हुआ था। दूसरे दिन एक्सचेंज बंद था, क्योंकि इराक में एक रिलीजियस फेस्टिवल था। तीसरा दिन क्या हुआ कि एक अनदर ब्रेकडाउन हो गया, मशीन ही काम नहीं कर रहा था। माई फ्रेंड लेफ्ट, अब उसका दोस्त उसको छोड़ के चला गया। लेकिन आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक टाइम। लेकिन फिर वो भी चला गया, क्योंकि दोस्त पहले ही चला गया था बसरा, जहां पर कि उसको लेना था ऑर्डर को। अब 5 दिन बाद उसका मेल आया। इसका राइटर कुछ कुछ लिखता पढ़ता था। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम, और बेडरूम में ले गया और पढ़ने लगा। और वो स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर, और वहां पर बैठा हुआ था। द 2 अरब्स, 2 अरब के लोग थे, और उसके बगल में एक बोरा रखा हुआ था, और बोरा स्क्विर्म्ड कर रहा था। स्क्विर मतलब हिल रहा था तेजी से समय समय पर। दे हैंडेड अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उसके फ्रेंड के कहने पर वे इसको लाए थे। हियर इज योर ऑर्डर, तुम्हारा ऑर्डर है। अब ऑर्डर मिल गया है। ऑर्डर मिलने के बाद वो सैक को खोलता है, ओपन करता है। और अब उसके कहता है मेरे जिंदगी में नया फेज, नया लाइफ का है शुरू हुआ, जो कि आगे चल के कई सालों तक खत्म नहीं होगा। और कहता है कि जो कुछ में मैं जा रहा था, ये समय जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक और उथल पुथल वाला समय था। अब वो कहता है कि इट इज इन इफेक्ट अ थारडम। थारडम मतलब एक कंट्रोल आ गया था उसके जिंदगी में, टू द ऑटर, और ऑटर इसके जिंदगी को कंट्रोल करने लगा था। जबकि एक ऑटर फिक्सेशन का काम है। ऑटर फिक्सेशन मतलब ऑटर टेमिंग। वह ऑटर को टेम करने के लिए उसका जीवन ठहर सा गया था। मान लिया जाए तुम एक नया फैशन को अपनाते हो, एक नया चीज को अपनाते हो, तो जिंदगी काफी बदल जाएगा। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा शेयर करना चाहेंगे, इसीलिए तुमको एक कहानी पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ पर एक क्रिएचर है जो कि निकलता है बोड़ा से, और वो स्पासियस टाइल्ड फ्लोर पर, काफी फ्लोर काफी स्पेस भरा रहता है, स्पासियस टाइल्ड। एक कॉन्सुलेट जनरल के बेडरूम में ही रह रहा था। बहुत बड़ा व्यक्ति था, लेखक था। रिजेंबल्स मोस्ट ऑफ ऑ वेरी स्मॉल मीडियाविली कंसीव्ड, उसका बिल्डिंग था। लेकिन चूंकि वो इराक में था, तो इराक में इंग्लैंड का जो कॉन्सुलेट जनरल था ना, इसका ऑफिस भी बना हुआ था ना, तो मॉस्क के स्टाइल में, विदेशी स्टाइल में था, जहां पर टावर उवर लगा हुआ था। और इस तरह से एक कॉन्सुलेट जनरल बना हुआ था। तो कह रहा ना, रिजेंबल मोस्ट ऑफ द वेरी स्मॉल मीडियावियली कंसीव्ड ड्रैगन। अब वो उस समय के जो उस पर फोटो वोटो जो बना हुआ था ड्रैगन का ना, इसी तरह से इसका भी ये देखता है ऑर्टन का, वो भी था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो जो हेड और टेल है इसका, दोनों एक समान दिख रहा था, जैसे कि कोटेड विथ सिमेट्रिकल अपॉइंटेड स्केल्स। अब देख लीजिए, मान लिया जाए कि ये ऑर्टर है, ये इसका पूंछ है, और ये ऑर्टर ऐसे है। और यहाँ पर इसका लेग है, ये दो पीछे वाला लेग और ये दो आगे वाला लेग है।
अब यहाँ पर ए उसके पूछी है, वो हमसे नहीं बना, लेकिन सिमेट्रिकली यहाँ पर इसका एक इसका स्किन निकला हुआ है, यहाँ पर उसका ऐसा निकला हुआ है, यहाँ पर ऐसा निकला हुआ है, ऐसा निकला हुआ है, यहाँ पर ऐसा निकला हुआ है, ऐसा निकला हुआ, तो एसिमेट्रिकली इसका स्केल्ड है। मड आर्मर, और चारों ओर इसके ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर बाल होता है, एनिमल के शरीर के ऊपर भी बाल होता है, मड है, चारों ओर कादो फैला हुआ है। ये आर्मर कवच का काम कर रहा था। और whose tip was visible a soft velvet fur, लेकिन इसका मुंह का पास थोड़ा सा विजिबल था, और इसको छूने पर एकदम सॉफ्ट वेलवेट मतलब गद्देदार फर की तरह लग रहा था, जो कि चॉकलेट ब्राउन मूल, मूल मतलब होता छुछुंदर, जो चॉकलेट कलर में होता ना, ब्राउन कलर में, उसे ही था। ही shook himself, वह अपने आप को हिलाया। आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जैसे ही बॉडी हिलाया, तो चूंकि कादो के कारण, कादो में रहता था, कैंसर वहां पर रह रहा था बसरा में, तो कादो में से पकड़ के ला गया था, तो कादो काफी सूखा हुआ था, तो जोर से बॉडी होगा तो खूब सारा डस्ट निकला, और ये तो कहा था कि क्लाउड ऑफ डस्ट उसके बॉडी से निकला। किसके यहाँ पर ही आया है, किसके लिए? इन फैक्ट इट वॉज नॉट एन अनदर मंथ, एक और मंथ उसको रहना था, लेकिन वो चाहता नहीं था। आई मैनेज टू रिमूव लास्ट ऑफ द, इसका जितना भी मड था उसको निकाल दिया, क्योंकि इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, ये अगले महीने तक नहीं रहे इसके बॉडी पर मड, धीरे धीरे मड निकालना शुरू किया। सी ऑटर एज इट वर इन इट्स ट्रू कलर, और ओरिजिनल कलर में आ गया। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, ऑटर का नाम दिया इसने मिजबिल। और ये क्यों था? इनफैक्ट ऑफ प्रीवियसली नोन अननोन टू साइंटिस्ट, साइंस में अभी तक ऑटर नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और कोई नाम भी नहीं था। अब लेंथ क्रिश्चियनाइज्ड, क्रिश्चियनाइज मतलब उसका नाम जो प्रॉपर ढंग से रखा जाता है वो कहता है क्रिश्चियनाइज। जूलॉजिस्ट लुथ्रोगेल पर्सिपिलिटेट मैक्सवेल नाम है, यानी कि मैक्सवेल का ऑर्थर, इतना लंबा चौड़ा नाम। अब फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज, बहुत उसका स्टाइल मतलब दुश्मन भी नहीं था, फ्रेंड भी नहीं था। वो क्या था? सिंपली अलूफ, अलग अलग रहता था, अलूफ मतलब किनारे रहता था, और इनडिफरेंट, हर चीजों से अलग था। वो कभी भी जुड़ के नहीं रखता था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड, और बेड से बहुत दूर रहता था एज पॉसिबल। दूसरे रात को मिजबिल आया उसके बेड पर, और इन स्मॉल आवर्स, कम समय में ही वो सो गया वहां पर। इन द क्रूक ऑफ माई नी, पैर उसका मोड़े हुए था ना उसी पर। और अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह नॉट सर्वेंट था, चाय लेके आया और खटखटा के अंदर आया तो भाग गया। ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी, अपैथी मतलब होता है जड़ता, तुम इंटरेस्ट नहीं शो करो, कोल्डनेस। अब वो क्या किया कि धीरे धीरे ऑटर है ना, कोल्डनेस जो था, मतलब कि राइटर गेविन मैक्सवेल के साथ जो अपैथी था उसको दूर करने शुरू किया, जा इंटरेस्ट नहीं लगा, और अब इंटरेस्ट लेने लगा। टेक अ कीन, एक वेरी मच इंटरेस्ट, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसने लेने लगा ऑटर में, और चारों ओर के सराउंडिंग्स में। कीन का मतलब? बहुत इंटरेस्ट लेना है, और टू कीन, कीन मतलब होता है इंटरेस्टेड। अब जैसे एनिमल को अरे, कुत्ता के लिए बॉडी बेल्ट बनता है, इसका भी इसने बॉडी बेल्ट बनवाया, और उसका एक लीड रखा, और टुक हिम टू द लीड इन द बाथरूम, बाथरूम में एक लीड रखा। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद वाई ऑफ वाटर, और वहां पर पानी देख के खूब खुश हुआ, प्लंजिंग, पानी के साथ छपाछप खेलने लगा, एंड रोलिंग ऑन इट, शूटिंग, पानी ऊपर नीचे करने लगा, बाथ टब और अंडर वाटर पानी में से ज्यादा, मेकिंग इनफ स्लोश, स्लोश मतलब छपाक छपाक, एंड स्प्लैश, और पानी को और हिप्पो की तरह उछलाने लगा। ये देखो कैसे वो ऑटर है, रिक्रिएट करता है, अपना इंजॉय करता है वाटर को, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यह, इससे तो ये सीखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑटर का क्या होता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड आउट, चारों ओर फैला दिया था। एंड अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और अचानक लगा कि जैसे कि पूरा कटोरी का पानी फैला दिया गया, ऐसा ही था। और इफ इट नॉट बी अनटर्न्ड, ओवरटर्न्ड, इट ought be splashed in until it overflows,
तो लगा जैसे कि कटोरी में पानी इतना डाल दिया गया है कि ओवरफ्लो करने लगा, अधिकतर पानी को उसने गिरा दिया था। कौन? हंटर ने। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, मेड टू डू थिंग्स। और पानी के साथ वो इतना खेल रहा था कि पानी को मूव कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। आई एम मेड टू डू थिंग्स, और सामान उसी तरह से इसको आगे कर रहा था। वेन अ स्टैटिस्टिक, जब वो रुका, इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, काफी उसके लिए एंगर का काम था यदि आप रोक दीजिएगा पानी में ऐसा उसको करने से। अब देखिए 2-3 दिन बीत गया, मिजबिल एस्केप्ड, अचानक मिजबिल गायब हो गया उसके बेडरूम से। अब जैसे ही एंटर हुआ तो देखा कि आई टर्न टू सी द टेल डिसअपियर्ड एट द वेंट वेंट ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर में चला जाता है और उसके बाद बाथरूम में। तो बाथरूम में चला जा रहा है। ए बहन, अरे छोटकी कुतिया ई घर में आ गई, ले जो ना तो पेशाब फिर कर देता हूँ यहाँ पर। तो आई गॉट देयर, ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब एंड फम्बलिंग, फम्बलिंग करना मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समथिंग इन अ क्लमसी मैनर एट द क्रोमियम टैप। टैप होता है ना, जैसे कि एक कल है, तो कल का ऐसे रहता है पार्ट, तो कल का एक ये वाला पार्ट जो नॉब होता है, तो इसको कहते हैं क्रोमियम का बना हुआ था टैप। और विथ हिज पॉ, वो अपने पॉ से खोलने के लिए वो कर रहा था, बहुत भद्दे तरीके से, रॉन्ग तरीके से। आई वास्ट, वो उसको देखता है और देखने के बाद बड़ा आश्चर्य करता है कि 1 मिनट में ही वो टैप को खोल देता है, फार इनफ टू प्रोड्यूस ट्रिकल ऑफ वाटर। यानी कि पानी से इतना प्यार था कि पानी जिस सोर्स से आ रहा था उसको खोलने का तरीका जान गया था। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, पूरा पानी को गिराने लगा फुल फ्लो में। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप राइट वे, सही तरीके से खोलना टैप को जान रहा था। नहीं तो होता ऐसा कि अगर गलत तरीके से खोलता तो या तो क्रोमियम टैप को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ये मेटल का रहता है तो नुकसान नहीं पहुंचता, खुद ऑटर का दांत, मुंह या नाखून खराब हो जाता। तो यू तो इट अप स्टिल टाइटर एंड चिटरिंग एंड इरिटेशन, ऐसा होने से चिटरिंग करता है, इरिटेशन करता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। द टैप्स फेल्यूर टू कोऑपरेट, टैप नहीं खुल पाता। बहुत जल्दी मिजविल था जो कि फॉलो करने लगा उसके साथ, राइटर के साथ, विदाउट अ लीड। अब उसको पट्टी की जरूरत नहीं पड़ने लगी, बॉडी बेल्ट की। और जब भी वो आता था, कॉल्ड हिज नेम, उसका नाम पुकारा जाता था और वो आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्ले, खेलता था। और वो घंटों सफलिंग और रबर बॉल, एक रबर बॉल को जैसे कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ करते हैं, राउंड द रूम, इधर उधर रूम में खेलते रहता था। फोर शूट फुटेड सॉकर प्लेयर की तरह वो अपने सारे पैर से ड्रिबल करता था। ड्रिबल करता मतलब जोर से आगे मारेगा बॉल को। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और बॉल को उठा के फेंकता भी था। पावरफुल फ्लिक, फ्लिक मतलब होता है, अब देखिए पैर की मदद से मारना, ऑफ नेक, लेकिन यहाँ पर फ्लिक मतलब झटका मार रहा है नेक से बॉल को। और सरप्राइजिंग हाइट, बहुत अच्छा हाइट हाइट पहुंचा दे रहा था और डिस्टेंस दूर भी फेंक दे रहा था। रियल प्ले ऑफ ऑटर वाज व्हेन ही लाई ऑन हिज बैक, कभी कभी ऑटर उल्टा हो जाता था एंड जगल्स विथ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, और स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ खेलता है, बिटवीन हिज पॉ, पॉ के बीच में, दोनों पंजा के बीच में रखेगा। मार्बल वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम, पास टाइम मतलब तो हॉबी के लिए क्या था, मार्बल से खेला करता था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइफ, और बेली, फ्लैट बेली की ओर। और इस तरह से वो क्या करता था कि इंटरटेनमेंट करता था। यहाँ पर म्यूजिकल का इंटरटेनमेंट बताया गया कैसे वो क्या करता था। अब देखिए दिनों पास हो गया, कई दिन बीत गया। अब देखा कि मिजबिल काफी ट्रेंड हो गया है। अब आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड, इसका उद्देश्य क्या था कि मिज को ले जाएगा कहाँ पर, कैम्सफर्ना, एंड वुड टू कैम्सफर्ना। तो ब्रिटिश एयरलाइन से कांटेक्ट किया कि लंदन ले जाना है एनिमल को, कहा कि मना कर दिया। तो अब उसने पेरिस एयरलाइंस को किया, पेरिस एयरलाइंस मान गया। एक दूसरा एयरलाइंस को, वो दूसरे एयरलाइंस का नाम दिया था, मान गया, कहा कि वहां से लंदन चले जाना, कोई रोक नहीं होगा। लेकिन एयरलाइंस बहुत सारा उस पर शर्त इम्पोज कर दिया, किसके लिए, मिज के लिए, मिजबिल के लिए, कि उसको पैक कीजिएगा एक बॉक्स में, और बॉक्स होगा 18 इंच का स्क्वायर का, और इसमें बहुत सारे छेद होने चाहिए। कैरिड इट ऑन द फ्लोर ऑफ माई फीट, कि आप फ्लो जब
बैठिएगा एरोप्लेन में तो अपने पैर के पास इसको रखिएगा। आई हैड अ बैग बॉक्स मेड। अब इससे उसको स्पेशल काइंड का बॉक्स बनाया। 1 घंटा पहले, जब अब उसको घर जाना है, 1 घंटा पहले की बात है, आई पुट द मीट इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम accustomed, वह उसका परिचित हो जाए, और लेफ्ट फॉर अ हरिड मील, और भोजन करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वो आ रहा था, एक बहुत ही अपैलिंग स्पेक्टिकल्स, शॉकिंग सीन दिखता है कि देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एकदम साइलेंस है, बट फ्रॉम हिज ear holes chunk a clink around the lid, and blood had trickled and dried, कि वो ब्लड की कुछ बूंदें निकली होंगी और सूख गई होंगी। अब वो सबको वाइप करता है, क्विकली टुक ऑफ the lock and opened the lid. Muxil exhausted and blood spattered. चारों ओर ब्लड उसका बॉडी से फेंका फैला हुआ था। Whimpered and caught my leg, और जैसे ही वो पहुंचा तो वो ट्विक, तो वो काफी कराहने लगा और उसके पैर को पकड़ लिया। He had torn the lining or lining of the box to shred, और बॉक्स के लाइनिंग को टुकड़ों में बांट दिया था। और जब वो ऐसा कर रहा था तो न सिर्फ उसने वहां पर कटिंग एजेज लेफ्ट, कि वहां पर एजेज किस तरह से कटिंग हो गए, और ये क्या किए कि उसके लग सकते थे। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब फ्लाइट में 10 ही मिनट बचा था। द एयरपोर्ट वाज 5 माइल डिस्टेंस, 5 मील का डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर करना, सोच लीजिए। आई पुट द मिजरेबल मिजिल बैग्स इन द जॉब, और उसके बाद होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई वे, और वो लीड को पकड़े रहता है, और इस तरह से ये काम चल रहा था इसका। अब वो बैठ गया, कहाँ पर बैठ गया, कार में, और बॉक्स को अपने गोदी में ले लिया। बॉक्स को गोदी में ले लिया, और अब बसरा के स्टेट से रिक रॉकेटिंग, मतलब सुपर फास्ट चल रहा था वो कार। एंड द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ। मान लीजिए कि कोई एयरक्राफ्ट वेट कर रहा है, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरने के लिए, ऐसा बात था। अब उसके बाद तो एयरक्राफ्ट वेट कर रहा था कि टेक ऑफ करेगा, उड़ान भरेगा। आई वाज रश्ड थ्रू इट बाय इन्फ्uriated ऑफिसर्स, तो वो एयरलाइंस के जो जो अफसर थे बहुत गुस्सा थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज द एक्सट्रीम फ्रंट, सबसे आगे था। I covered the floor, floor को around with feet and newspaper, and rang the for the air hostess, और एयर होस्टेस को बुला सकते हैं, वहां पर कॉल बेल होता है। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, फिश देता है मिज के लिए, और कहता है कि कीप इन अ कुक कूल प्लेस, ठंडा प्लेस में रखो ये भोजन को। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड अबाउट सम, और कुछ समय के बाद क्या करता है कि जो लोग उसके एडमायरर थे वो रिमेन्ड, उसके एडमायरर रहते हैं फॉर एयर होस्टेस, एंड शी वाज वेरी थीन ऑफ हर काइंड, अपने काइंड की बहुत ही वो दयालु था। क्वीन, सॉरी क्वीन मतलब, अब मानता था कि वो जो एयर होस्टेस थी एक तरह से राजकुमारी थी, रानी थी। शी सजेस्टेड दैट आई माई प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, की अब कहा कि हम अपने पेट को अपने नी पर, पैर वाला जगह पर रख लें। आई शुड हैव किस्ड हर, तो अब लगा कि अब मैं उसको किस करता। वो बोली, कौन, एयर होस्टेस बोली कि लाइए आपके पेट को हम अपने पैर पर रख लेते हैं। किस्ड हर हैंड एंड डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए, लेकिन वो इतना ऐसा नहीं कर सका। अब देख लीजिए, लेकिन वो समझ नहीं पाई, मिज अचानक बॉक्स से कूद के बाहर निकल गया इन अ फ्लैश, एक झटका में, और डिसअपियर हो गया एयरक्राफ्ट। देयर वर स्क्वीक्स एंड श्रीक, चारों ओर चीख पुकार मच गया। वीमेन स्टूड अप, रैट रैट स्क्रीमिंग। आई काउंट द साइट ऑफ मिज, अब वो मिज को देखा, एंड टेल डिसअपियर हो रहा है। अब यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि कितने के पैर के नीचे से होके गुजरता है। व्हाइट टर्बन इंडियन था, सरदार जी थे वो, ड्राइविंग फॉर इट, और वो ड्राइव करते थे, वो भी करे। आई मिस्ड बट फाउंड द फेस कवर्ड इन करी, और उनका सारा करी चेहरा पर लग गया। परहैप्स सेड द एयर hostess with the most
चार्मिंग स्माइल, बड़े चार्मिंग स्माइल में, कि इट वुड बी बेटर इफ रिज्यूम योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए एनिमल लाता रहूं। दोनों मजाक है, यह एक सार्कज्म है, एक लहजा है जो दोनों एक दूसरे को मजाक में ही बोल रहे हैं। आई रिटर्न टू माई सीट, आई वॉज क्रैंकिंग, क्रैंकिंग मतलब कि आवाज में, फ्रॉम माई नेक अराउंड टू फॉलो। अब वो वहां पर जिस तरह से आवाज निकल रहा था अपने, जैसे ही वो आवाज से की के करने, हॉन्ट, when suddenly I heard from my distance a distress glittering of recognition। अचानक वो glittering of recognition, chittering of ची ची करके आया, आने लगा, जिसको पहचान गया। वेलकम मिज बाउंडेड ऑन माई नी, अपने नी पर बैठा लिया और बिगैन टू मजल, मजल में डाल के वो ले जाने लगी। अब देख लीजिए, अब ये सब मिजबिल एंड आई रिमेन इन द लंदन, लंदन में रहा 1 महीने के लिए। वहां पर वो खेलता था, और बहुत सारे पिंग पोंग थे, स्टोन्स थे, मार्बल थे, सब सब चीज से खेलता था, फ्रूट था। और यहाँ पर है, शैल दैट आई हैड ब्रॉट बैक हिज सेंसिटिव मार्सेस। तो देखिए, कहने का मतलब है कि आप जो भी चीज है नेटिव मार्सेज में, क्या चीज ला सकते हैं अपने घर से बना हुआ, या फिर यहाँ पर जो कुछ भी है जिसका ध्यान देते हैं। विथ द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक उसी में इंगेज रहे। ऐसा अब देख रहा था, अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम, घर पहुंचने के दौरान डैमेज हो गया था। सो वाज द लीड, इसका ऊपर वाला पार्ट उखड़ गया था। व्हेन क्रॉस्ड रिमेंडेड एट द स्लोप, और उसका एक स्लोप बन गया था ऊपर से नीचे। मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, तो हाई एंड में प्लेस कर दिया, क्या होगा, इट वुड हैव रन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, सूटकेस के लेंथ को पता करने में मदद मिल जाएगी। एंड वुड ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, कि कौन इसके हम जो घात लगा हुआ है इसको देखने के लिए, पकड़ने के लिए। एंड क्रोचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और ये बात काफी उसके लिए सरप्राइज थी। आउटसाइड द हाउस, जब घर के बाहर, आई एक्सरसाइज और लीड प्रेसाइज, लीड बांध के लेकर चलता था। मीर भी डेवलप करने वाले स्ट्रीट में था। और अब यहाँ पर कह रहा है कि कंपल्सिव हैबिट्स होते हैं, तो लंदन स्ट्रीट लाइक, जहाँ पर बता रहा है कि रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे काफी खेलते हैं रिलीजियसली, हु कैन ऑन देयर वे फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल जा रहे होते हैं और आ रहे होते हैं। सेंटर ऑफ ईच पार्किंग, अब ईच पेविंग ब्लॉक, और उन जितना जो बने हुए थे एरिया, सब में पेविंग ब्लॉक लगा हुआ था। पेविंग मतलब फुटपाथ पर चलने वाला रास्ता था। और यहाँ पर एवरी सेवंथ अप राइट ऑफ द रॉड आयरन हीलिंग, सातवां पर आयरन हीलिंग डायलिंग था। और पास द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप, दूसरे लैंप के पास से आप गुजर सकते हैं। सो यहाँ पर कह रहा है कि अपोजिट टू माय फ्लैट एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी बिल्डिंग था, जिसका फ्रंट था जो कि काफी खुला रहता था, और 2 फीट ही ऊंचा था। ऑन हिज होम द नर्व्स ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी ए टू दिस, अगर इस बात के लिए मिज सुन ले तो वो उसको फांसी पर चढ़ा दे। जंप ऑन इट एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ 30 यार्ड्स, 30 यार्ड्स का फुल लेंथ तक उसको पहुंचना दे। द होपलेस सर डिस्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ बोलो। गैलोप का मतलब? गैलोप मतलब देखो, चुपके से चलना। कहाँ है गैलोप? एंड गैलोप द फुल लेंथ। हाँ, अब कहा कि देखिए, गैलोप मतलब टप 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 करके पूरे लेंथ को एक बार में 4 गो सीढ़ी फांद जाते हैं, उसको गैलोपिंग कहेंगे। पूरा ऊपर ऊपर उठाना, नीचे दुकान, नीचे डालना। अब देखिए यहाँ पर है, अब छोटा सा पार्ट है, खत्म हो जाएगा और हमारे पास 3 मिनट बचा है। इट वॉज नॉट सरप्राइज एनी वे दैट एवरेज लंदनर कुड नॉट रिकॉग्नाइज ऑटर, ऑटर को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाते थे कोई।
अब बहुत सारा गेस लगाता था, कुछ लोग कुछ एनिमल कहता था, कुछ लोग बड़े सरप्राइज के रूप में कहता था। तो इस तरह से कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मुस्टरलाइंस। मुस्टरलाइंस इसके लिए बेहतर नाम नहीं होगा, लेकिन अब दे चुका है तो क्या कीजिएगा। तो इसलिए इसका भी नाम था, स्मॉल ग्रुप का था, और उस ग्रुप का नाम मुस्टरलाइंस था। शेयर्ड बाय बैजर एंड mongoose एंड विजिल एंड स्टोन्स। ये सब उसी के प्रजाति के बहुत सारे अन्य एनिमल हैं जो ऑटरी की तरह। आई फेस्ट कंटिन्यूअस बैराज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते थे उससे। दैट स्प्रेड द मस्टेलाइंस, और ये मस्टेलाइंस एरिया में काफी फेमस था। सपोज करो कि तुम भी कोई एक गांव में रहते हो और वहां पर कोई एनिमल ले जाते हो जो कि गांव में अभी तक नहीं है, कई गांव में नहीं है, तो क्या होगा, लोग आश्चर्य से आएंगे, पूछेंगे और पूछते हैं कि अब बेबी सील है क्या जी, कि ऑस्क्वेरिल है, क्या वालरस है मिस्टर, एंड रेड्यूस द गीगलर हंसने लगता है। अपरेंटली साफ साफ कह रहा है दैट हैज चेंज्ड हिज इट्स स्पॉट पोस्ट। अब आप जो भी है वो अवार्ड किया हाई कि यहाँ पर कि आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल। तो कहता है कि होल को यहाँ पर छोड़ दिए क्या, ऊपर वाला लाइन छोड़ दिए हैं, रिड्यूस टू गीगल। जब वो वालरस की बात होने लगी तो वहां पर ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी इज्जत को बहुत कम कर दिया है फिजिक्स। और कहता है कि रिड्यूस टू गीगल, और हंसने लगे। आउटसाइड अ डॉग सो आई हर्ड अ हिप्पो। डॉग का मान लिया जाए कि डॉग कहेगा तो इसको हिप्पो कहेगा। और वीभर और बियर कब और लेपर्ड, सब लोग इसी तरह से अंदाज लगा रहे थे। वन अपरेंटली दैट हैज चेंज इट्स स्पॉट, एंड कहने लगा ब्रोंस्टोसॉर। ब्रोंस्टोसॉर एक तरह के ड्रैगन का नाम, फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट। अब एक और क्वेश्चन था, इसका आंसर सबसे बढ़िया दिया कौन दिया, एक लेबरर देता है, और ये लेबरर कहता है डिगिंग द होल इन द स्ट्रीट, और आई वाज स्टिल फार फ्रॉम हिम, और वो लेट डाउन हिज टूल एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज लिप। अचानक मुंह पर हाथ रख लिया आश्चर्य से, सरप्राइज, SURPRI एस ई सरप्राइज। और जस्ट आई बिगेन टू स्टेयर आई ड्रॉ नियरर, आई सा एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, वो काफी सरप्राइज, और वो सामने देख रहा था मिजबिल। आई थॉट ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन हुम टू प्ले जोक। कहा कि इस पर जोक नहीं मारना है। आई केम एब्रेस्ट, मैं उसको गला लगा लेना चाहता था फिर। ही स्पैट, वो थूका, ग्लेयर्ड देखा, एंड ग्राउल्ड आउट, जोर से बोला, हियर इज मिस्टर व्हाट इट दैट इज सपोज टू। ये कौन सा चीज है, कौन सा जानवर है। और इसके साथ तुम्हारा ये खत्म हो जाता है। बोलो युवराज, बहुत कम समय बचा हुआ है। अब तो टाइम भी खत्म हो गया सर। हाँ जी बच्चा, ठीक है, टाइम खत्म हो गया तो